रामायण के जामवंत कौन थे और वे कितने शक्तिशाली थे? आखिरकार उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े? जामवंत रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक है। कहा जाता है कि जामवंत का जन्म ब्रह्मा जी को जमाई लेने से हुआ, जिसके कारण इनका नाम जामवंत पड़ा। और विष्णु पुराण में कहा गया है कि इनका जन्म तब हुआ जब भगवान विष्णु मधु केतव का वध कर रहे थे, तो उस युद्ध को देखकर ब्रह्मा जी को पसीना आ गया और उसी पसीने से जामवंत का जन्म हुआ। और अग्नि पुराण में कहा गया है कि जामवंत का जन्म अग्नि से हुआ है और इनकी पत्नी का नाम जयवंती था। कहा जाता है कि राम अवतार के समय जामवंत की आयु 6 मनवंतर से अधिक थी और इनके बल की बात करें तो इनमें 1 करोड़ सिंहों के समान बल था और इनका वरदान था कि इन्हें युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। एक बार उन्होंने यैकूब नामक राक्षस का वध सिर्फ 1 प्रहार से ही उन्होंने यैकूब नामक राक्षस का वध कर दिया। एक समय की बात है, कहा जाता है कि इनमें इतना बल और इतनी गति थी कि जब भगवान वामन राजा बलि से दान मांग रहे थे, तो उन्होंने अपना विराट रूप कर लिया और धरती, आकाश और पाताल को सिर्फ 3 पगों में ही नाप लिया। उस समय जामवंत ने अपने तीव्र वेग से मात्र 7 क्षणों में ही पृथ्वी के 11 चक्कर लगा दिए। जब उन्होंने चक्कर लगाए थे, उनके अंगूठे के पैर से महामेरु पर्वत का शिखर चूर चूर हो गया। जब मेरु ने इसे अपमान जानकर जामवंत को निरंतर बल क्षीण होने का श्राप दे दिया। एक समय की बात है, तब हनुमान जी और अंगद जी दक्षिण दिशा की तरफ सीता माता की खोज करने के लिए गए, तो उन्होंने यह कथा अंगद और हनुमान जी को बताई कि जवानी में मैंने भी पृथ्वी के 11 चक्कर लगा दिए, परंतु अब मैं सिर्फ 10 योजन ही समुद्र पार कर सकता हूँ। और एक समय की बात है, तब जब श्री राम और रावण भयंकर युद्ध हो रहा था, तो रावण ने घातक अस्त्रों का प्रयोग किया, तो राम पर घातक प्रहार देखकर जामवंत को क्रोध आ गया और उसने रावण पर एक ही मुष्टि का प्रहार किया, तो वह मूर्छित होकर वहां से भाग गया। और कहा जाता है कि जामवंत ने एक बार मेघनाथ की दिव्य अस्त्र को अपने हाथ में पकड़कर ही मेघनाथ पर चला दिया। तब जब रामायण का युद्ध समाप्त हुआ, तो राम ने सभी के बलों की प्रशंसा की, परंतु जामवंत के बल की प्रशंसा नहीं की। यह देखकर जामवंत को लगा कि भगवान मेरे बल की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने मेरा बल अभी देखा ही कहाँ है? यदि आपको मेरा बल देखना है तो आप मुझसे युद्ध करिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं इस समय मर्यादा अवतार में हूँ, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, परंतु द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा। उस समय मैं आपसे युद्ध कर कर आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तब राम अवतार का जैसे ही समय समाप्त हुआ और श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब एक बार सत्यजीत ने सूर्य देव की मणि ली और मणि उसके भाई ने चुरा ली और सत्यजीत ने इसका आरोप श्री कृष्ण पर लगा दिया। तब श्री कृष्ण इसे ढूंढते हुए गए, परंतु सत्यजीत को भाई को सिंह ने मार दिया और सिंह को जामवंत ने मार दिया और मणि को अपनी पुत्री को दे दिया। खोजते खोजते भगवान कृष्ण गुफा के पास पहुंच गए, जहाँ पर जामवंती रहते थे।
श्री कृष्ण ने मणि मांगी परंतु जामवंत ने नहीं दिया और उन दोनों में घोर युद्ध हुआ। यह युद्ध 22 दिनों तक चला और जामवंत का शरीर पसीना पसीना और थक गया। तब जामवंत ने सोचा कि मुझे हराने वाला सिर्फ श्री राम और भोलेनाथ के अलावा मुझे कोई नहीं हरा सकता। तब श्री कृष्ण ने उसे अपने राम का रूप दिखाया। तब समझ गए कि ये ही श्री राम हैं। तब उन्होंने मणि श्री कृष्ण को दे दी। मणि को दे तो ये भी कहा कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह कर लीजिए, यह मणि उन्हीं के साथ रहेगी। श्री कृष्ण ने जामवंती से विवाह कर लिया और मणि को अपने पास ले आए और उन्होंने सत्यजीत को दे दी। सत्यजीत के भी एक पुत्री थी, उन्होंने भी उसकी कृष्ण के साथ विवाह कर दिया और उनको मणि भेंट कर दी। अब आपको पता चल गया होगा कि जामवंत कितने शक्तिशाली थे और कौन थे। यदि आपको वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।